पिता का धन्यवाद करें। आज का दिन प्रभु ने हम सबको दिखाया। बीते दिनों में एक बहुत बड़ा दुख हमारे परिवार के अंदर आया। परमेश्वर ने हमारे परिवार के मजबूत स्तंभ और मेरे जीवन की प्रेरणा, मेरे जीवन को प्रभु की सेवा में अर्पण करने वाली और सदैव प्रार्थना के द्वारा मुझे आत्मिक रूप से मजबूत करने वाली मेरी प्यारी माँ को परमेश्वर ने अपने पास में बुला लिया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि इस दुख की घड़ी में परमेश्वर ने हमें संभाला, हमें इस दुख को सहन करने की शक्ति दी और अपनी ना खत्म होने वाली शांति और प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन पर अपने प्रियजनों से पुनः मिलने की धन्य आशा प्रदान की है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ आज सभी का जिन्होंने मेरी मम्मी के जीवन के अंतिम क्षण तक उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं की। और जब हमारी मम्मी प्रभु में सो गई तो आपने मुझे और मेरे परिवार को अपनी दुआओं में याद रखा। अपनी उपस्थिति और अपनी प्रार्थनाओं से मुझे और मेरे परिवार को आगे बढ़ने के लिए सहायता प्रदान की। आप सभी को प्रभु आशीष और बरकत दे। आप सभी से निवेदन है कि आप मुझे और मेरे परिवार को अपनी प्रार्थना में सदैव स्मरण रखें। आइए हम आज पेंटिकॉस्ट डे की विशेष आराधना को परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से शुरू करें। परमेश्वर के वचन में भजनकार इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को तू भली बात की छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, और यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र पर जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावन अपने सरों को झुकाते हैं और पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं कि आज एक बार फिर से तूने हम सबको ये मौका दिया प्रभु के खुदावन हम तेरी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर लॉकडाउन के चलते एक बार पुनः खुदावन सोशल मीडिया के माध्यम से पिता परमेश्वर वर्चुअल वर्शिप कर सकें। आज पिता परमेश्वर पेंटिकॉस्ट डे की विशेष वर्चुअल वर्शिप पिता परमेश्वर प्रभु जी हम सभी मिलकर के कर रहे हैं। हम सबको खुदावन अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दें और पिता परमेश्वर होने दे कि खुदावन हमारे गाए जाने वाले गीतों से, की जाने वाली प्रार्थनाओं से, पढ़े जाने वाले वचनों से और दिए जाने वाले संदेश से खुदावन तेरी महिमा होने पाए। आज की सुबह और दिन भर पिता परमेश्वर जितने लोग तेरी इबादत करते हैं, तेरी स्तुति गान करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरे भजन गाते हैं, तेरे वचन का पिता परमेश्वर प्रचार करते हैं, सभी को आशीष और बरकत दें। उन्हें दे खुदावंद आज का दिन पिता परमेश्वर सभी के लिए आत्मिक आशीषों का दिनों पिता परमेश्वर, उन सब के द्वारा खुदावंद तेरे नाम को महिमा भी मिले। सारा मान आदर महिमा सम्मान प्रभु तेरे चरणों में अर्पण करते हैं। आज की पूरी आराधना को तेरे पवित्र और सामर्थ्य बलवंत हाथों में रखते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसकी तारीफ में गीत गाएंगे। गीत की संख्या 154, हिम नंबर 154। रू इलाही रू मुकद्दस अब चमका तू अपना नूर। रू इलाही रू मुकद्दस अब चमका तू अपना नूर। कार मखसूस ये दिल की है कला और उसको कार मामूर। कार मामूर, कार मामूर, ओ भी उसको कार मामूर। कार मखसूस ये दिल की है काला और उसको कार मामूर। तू है मेरे दिल की रोशनी, तू है कुदरत से भरपूर। हर वक्त मैं हूँ तेरा तालिबा और दिल को कर मामूर। कर मामूर, कर
मामूर, अभी उसको कर मामूर, कर मखसूस ये दिल की है कला, और उसको कर मामूर। मैं तो सरता कमजोर हूँ, मैं हर तौर पर हूँ मजबूर। एरो इलाहिया, और दिल को कर मामूर, कर मामूर, कर मामूर, अभी उसको कर मामूर, कर मखसूस ये दिल की है कला, और उसको कर मामूर। और पाक कर मेरे दिल को कर सबदी मुझसे दूर, क्या ही खूब है तेरी आमद तुझसे दिल अब है मामूर, है मामूर, है मामूर, तुझसे दिल अब है मामूर, है मखसूस ये दिल की है कलब, दिल तुझसे है मामूर। आइए समय होगा कि हम आज की सुबह के लिए पुराने नियम में से पाठ पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है योएल नबी की किताब, उसका दूसरा अध्याय 28 पद से लेकर के और 32 पद तक, प्रॉफिटिकल बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 28 टू 32। योएल भविष्यवक्ता की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसके 28 से 32 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सबको आशीष और बरकत दे, आमीन। आइए दुआ का समय है। हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में सिफारिशी दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे अपने देश के लिए। वर्तमान सभी हालातों से हम सब भली भांति परिचित हैं। हम इन हालातों के सुधार के लिए परमेश्वर पिता से दुआ करेंगे। संपूर्ण विश्व को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने के लिए, बीमारों की चंगाई के लिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया और हमारे राजस्थान डायसिस, हमारे आदरणीय बिशप राइट रेवरेंड दरबारा सिंह, तमाम पदाधिकारियों, हर एक प्रभु के दास दासी सेवक सेविकाओं पर परमेश्वर की आशीष के लिए, तमाम कलीसियाओं पर परमेश्वर की आशीष के लिए, हमारी स्थानीय मंडली के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पास्टरेट कमेटी के लिए प्रार्थना करेंगे। तीनों विंग्स के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की आशीष सभी के ऊपर बनी रहे। और अन्य सभी आवश्यक विषयों को ध्यान में रखते हुए आइए हम अपने सरों को झुकाएं और सिफारिशी दुआओं में चलें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावन हम एक बार फिर से अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं कि आज के दिन तक पिता परमेश्वर तूने हम सभी को संभाला। पिता परमेश्वर प्रभु जी, दुख तकलीफ परेशानियां पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारी जिंदगी में जरूर आई, लेकिन खुदावन तूने पिता परमेश्वर हमें दुखों में पड़े रहने नहीं दिया, बल्कि खुदावन तूने पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी के दुखों को दूर किया है। क्योंकि खुदावन तू तो धन्य आशाएं देने वाला परमेश्वर है। जब खुदावन हम तेरी ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं तो पिता परमेश्वर खुदावन तू हमारी
दुआओं को सुनता है पिता परमेश्वर, और खुदावन हमारे पास आता है, हमें धीरज देता है, ढांढस बंधाता है, हिम्मत सामर्थ ताकत देकर के खुदावन अपनी महिमा के लिए पिता परमेश्वर फिर से खड़ा करता है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। आज का दिन विशेष दिन है पिता परमेश्वर, जबकि पूरा संसार आज का दिन पेंटिकॉस्ट डे के रूप में पिता परमेश्वर प्रभु जी मनाता है। और पिता परमेश्वर हम विशेष धन्यवाद देते हैं उस पवित्र आत्मा के लिए जो खुदावन तूने हमें इस संसार के अंदर उपहार स्वरूप दिया है। पिता परमेश्वर जो खुदा हमारे लिए एक सहायक का कार्य करता है, और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता जो प्रतिदिन पिता परमेश्वर हमारे साथ बनी रहती है, हम उसके लिए तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि खुदावन तूने हमसे हमारे कर्मों के अनुसार पिता परमेश्वर प्रभु जी व्यवहार नहीं किया, बल्कि पिता परमेश्वर तूने खुदावन हम पर अपनी दया की है, और अपनी दया अनुसार पिता परमेश्वर तू हमारे साथ व्यवहार करता है। हम जानते हैं खुदावन कि हम तो गुनहगार पापी मनुष्य हैं, और कई बार पिता परमेश्वर गुनाह और अपराध करते हैं। हमारे गुनाह और अपराधों को खुदावन हम तेरे सम्मुख मान लेते हैं, अंगीकार करते हैं। पिता परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और पिता परमेश्वर हमारे पापों को माफ कीजिए। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर ये प्रभु हम खुदावन तेरी पवित्र उपस्थिति में, तुझ पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आज्ञा के मुताबिक और तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर आगे बढ़ने वाले हो सके। हमारे जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा होने वाली हो सके। हम घटे खुदावन, तू बढ़े, तेरे नाम को पिता परमेश्वर आदर मिलने पाए। हम दुआ करते हैं खुदावन इस समय संपूर्ण विश्व के लिए, जब पिता परमेश्वर एक भयंकर महामारी कोरोना के रूप में पिता परमेश्वर प्रभु जी चारों ओर फैली हुई है। वही प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु जी इस संक्रमण से पिता परमेश्वर संपूर्ण विश्व को पिता परमेश्वर मुक्त कर, विश्व को खुदावन चंगा कर, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरा विश्व और हमारा पूरा देश खुदावन इस संक्रमण के पिता परमेश्वर प्रभु जी छुटकारा पाए, और पिता परमेश्वर तेरे नाम का हम सब मिलकर के धन्यवाद देने वाले हो सके। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर आज वर्तमान में जो भी हालात है खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत से लोगों के सामने बहुत सी बातों की चुनौतियां हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से पिता परमेश्वर प्रभु जी दुख तकलीफों में है, बहुत से कंगाली हालातों में है। पिता परमेश्वर आर्थिक रूप से पिता परमेश्वर बहुत से लोग खुदावन कमजोर पाए जाते हैं। वही प्रार्थना पिता परमेश्वर सबकी सुधीले सहायता और मदद कर, हर एक की पिता परमेश्वर प्रभु जी जरूरतों को पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, और पिता परमेश्वर इन हालातों को जल्द सामान्य कर, ताकि लोग खुदावन अपने सामान्य जिंदगियों में पिता परमेश्वर प्रभु जी आ सकें, और खुदावन तेरे नाम का धन्यवाद करने वाले हो सकें। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन जो बीमार हैं, और पिता परमेश्वर प्रभु जी दुर्बलताओं निर्बलताओं कमजोरियों में है, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर उनकी बीमारियों को दूर कर, उन्हें छू और चंगा कर पिता परमेश्वर, ताकि उनकी निर्बलताएं दूर होने पाए, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारियां क्यों ना हो, चाहे वो पिता परमेश्वर खुदावन किसी भी प्रकार की कमजोरी क्यों ना हो। जितने लोग खुदावन तेरी ओर निहारे, और जितने लोग पिता परमेश्वर तेरी ओर अपने हाथों को फैलाए स्वर्गीय सिंहासन से, खुदावन उनकी दुआओं को सुनकर के पिता परमेश्वर उनका उत्तर हाँ और आमीन में देकर के उनको चंगा करना, ताकि वो चंगे हो सके प्रभु जी, और तेरे नाम का धन्यवाद और जय जयकार करने वाले हो सके। दुआ करते हैं खुदावन हम हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु जी राजस्थान डायसिस के लिए, हमारे आदरणीय बिशप राइट रेवरेंड दरबारा सिंह जी के लिए, उनके परिवार, तमाम राजस्थान डायसिस के पिता परमेश्वर कलीसियाओं के लिए, तमाम पिता परमेश्वर तेरे दासी सेवक सेविकाओं के लिए खुदावन प्रभु जी अपनी आशीष और बरकत बनाए रखें। उन्हें दे पिता परमेश्वर के प्रभु सभी के जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो, और खुदावन तेरी सेवा पिता परमेश्वर निरंतर आगे बढ़ती रहे। हम अपनी स्थानीय मंडली को भी अपनी दुआ में याद करते हैं, इस स्थानीय मंडली पर भी प्रभु तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे। उन्हें दे पिता परमेश्वर के इस कलीसिया के द्वारा हमेशा तेरी महिमा हुई है, आने वाले दिनों में भी खुदावन तेरी महिमा होने पाए, और पिता परमेश्वर प्रभु जी जल्द हालात सामान्य हो सके, ताकि खुदावन तेरे भवन पिता परमेश्वर तेरी आराधना के लिए खुल सके, और पिता परमेश्वर हम सब खुदावन तेरे भवन में एकत्रित होकर के खुदावन पुनः तेरी आराधना स्तुति और प्रशंसा तेरी पवित्र इच्छा के मुताबिक करने वाले हो सके। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर इस समय खुदावन हमारी कलीसिया की पासवर्ड कमेटी के लिए, WSCS के लिए, यूथ फेलोशिप के लिए, संडे स्कूल फेलोशिप के लिए, तमाम कलीसिया के बुजुर्ग जवान बच्चों के लिए, प्रभु हरेक पर अपनी आशीष और दया दृष्टि बनाए रखना, हरेक को अपनी बरकतों से मामूल करना,
हर एक के जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर अपनी महिमा लेना दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी इस समय खुदावन उन तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो खुदावन तुझसे दूर और भटके हुए हैं पिता परमेश्वर, तेरे पास नहीं आना चाहते, और पिता परमेश्वर जो खुदावन पापी जीवन पिता परमेश्वर प्रभु जी व्यतीत कर रहे हैं, खुदावन पाप में पिता परमेश्वर मरे जा रहे हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी तो उनसे बोल और बातचीत कर, ताकि खुदावन वो पाप से मन फिराने वाले हो सके, अपना समय तुझे देने वाले हो सके, तेरी उपस्थिति में आगे बढ़ने वाले हो सके, और पिता परमेश्वर उनके हृदय परिवर्तित हो पिता परमेश्वर, और उसके द्वारा भी खुदावन तेरे नाम को महिमा मिले। आज की सुबह खुदावन जितनी भी जगहों पे तेरी आराधना बातें होती है वहां पर खुदावन तेरा पवित्र आत्मा कार्य करने पाए, चाहे पिता परमेश्वर लोग खुदावन किसी भी माध्यम से पिता परमेश्वर तेरी स्तुति आराधना करें, खुदावन प्रभु जी उनकी आराधना और स्तुति रूपी भेंटे पिता परमेश्वर तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए जो खुदावन पिता परमेश्वर प्रचार किया जाएगा, खुदावन होने दे कि पिता परमेश्वर बोलने वाला मैं नहीं लेकिन खुदावन तेरी पवित्र आत्मा हो पिता परमेश्वर, और खुदावन जो कुछ तू चाहता है पिता परमेश्वर आज तेरे लोगों तक खुदावन इस संदेश के द्वारा पहुंचाया जाए, उसके द्वारा भी खुदावन तेरे नाम को महिमा मिले। पूरी आराधना में हमारी अगुवाई कीजिए, जैसा खुदावन अब तक आपने संभाला आगे भी आप संभाले, अपनी अपनी प्रस्तुति खुदावन हमारे साथ रखें और अपनी महिमा खुदावन हम सभी के जीवन के द्वारा दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए समय होगा कि हम बाइबल धर्मशास्त्र में से एक और जगह से पाठ पढ़ेंगे। नए नियम का पाठ प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, प्रेरितों के काम नामक पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 1 वचन से लेकर के 11 वचन तक। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस फ्रॉम 1 to 11। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 2 अध्याय उसके पहले पद से 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हरेक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे हरेक जाति में भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हरेक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हरेक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? पर जो पारती और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया, कपूदिकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रिगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। मेरा समय होगा कि हम हमारी चर्च संबंधित सूचनाएं सुनेंगे, और मैं इस समय निवेदन करूंगा हमारे चर्च के सचिव श्री संदीप पॉल साहब से कि वे हम तक कलीसिया सूचनाएं पहुंचाएंगे। धन्यवाद हो कि हम इस वैश्विक महामारी के चलते हुए भी प्रत्येक रविवार वर्चुअल आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे चर्च के आसपास के क्षेत्र से कर्फ्यू हट गया है, और हमें आशा है कि हम जल्द ही चर्च में आराधना कर पाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं इस वैश्विक महामारी में परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा, और आशा करते हैं कि आगे भी वो इस तरह हमें संभाल कर रखेगा। आने वाले सप्ताह बर्थडेज मिस्टर ब्रेवो सिडनी सेन, मिस्टर इकबाल मसीह, मिस्टर जॉय विलियम, मिस्टर रोहित सेठ, मिस्टर शारून ऑस्टिन, मिस्टर सुधीर जोसेफ, मिस्टर सनी आनंद, मिस्टर विपुल एस मसीह, मिस्टर विल्सन पी दास, मिसेस आस्था आशीष, मिसेस जैकलिन फ्रैंकलिन, मिसेस नीलिमा जॉन, मिसेस सरला रोज स्वेन, मिसेस जरीना ग्लैडविन, मिसेस जूलियट इलियाकिम, मिस रिद्धिमा सिंह, मिस सिल्विया सोलंकी, बेबी चारू सृष्टि। वेडिंग एनिवर्सरी
Mrs. and Mr. Ernie Robert, Mrs. and Mr. Harold Martin, Mrs. and Reverend J. George, Mrs. and Mr. John V.K., Mrs. and Mr. N.K. Daniel, Mrs. and Mr. Robinson Massey, Mrs. and Mr. Robinson Franklin, Mrs. and Mr. Robin Joshua, Mrs. and Mr. Robinson Daniel, Mrs. and Mr. S.P. Singh, Mrs. and Mr. Surendra Walter, Mrs. and Mr. Surendra विनय नोबल। धन्यवाद। आइए हम उन सबके लिए प्रार्थना करेंगे जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है। दुआ मांगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावन अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावन के तू आशीषों का देने वाला प्रभु है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम तेरे प्रिय बेटे और बेटियों के लिए खुदावन, जिन्हें पिता परमेश्वर तूने बीते पूरे वर्ष संभाले रखा। तमाम प्रकार की आज आशीष पिता परमेश्वर प्रभु तूने उनको उनकी जिंदगी के अंदर दी, और पिता परमेश्वर माता के घर से लेकर आज के दिन तक पिता परमेश्वर वो तेरे द्वारा संभाले गए। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर उन्हें आशीष और बरकत दें खुदावन। जिनके जन्मदिन है पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीष और बरकत दें। उनका जन्म का दिन प्रभु उनके लिए आशीष का दिन हो खुदावन, और आने वाला नया साल उनके लिए मुबारक ठहरे। जिनकी पिता परमेश्वर विवाह की वर्षगांठ है पिता परमेश्वर उन्हें भी आशीष और बरकत दीजिएगा। आपका अनुग्रह और आपकी दया और आपकी करुणा पिता परमेश्वर हमेशा उनके जीवन पर बनी रहे। उनके पारिवारिक जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर आप परमेश्वर पिता के नाम की महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर होने दे प्रभु के सभी लोग खुदावन अपने हृदय को पिता परमेश्वर आपके प्रति धन्यवादी बनाए रखें, और पिता परमेश्वर हमेशा आपके चरणों में धन्यवाद का बलिदान अर्पण करें। आपके घर में का आशीर्वाद और आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर हर एक आपके बेटे और बेटी के लिए चाहते हैं, और होने दे पिता परमेश्वर के आने वाला नया साल पिता परमेश्वर हर एक तेरे बेटे और बेटियों के लिए पिता परमेश्वर मुबारक साल ठहरे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष देवे तुझको प्रतिदिन आनंद देवे, तेरी रक्षा करे वो अपना नूर दे तुझ पर प्रकट करे, और शांति देवे, आमीन। आप सभी को परमेश्वर पिता बहुत बहुत आशीष दे। उन सभी को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ आज और आने वाले सप्ताह में है। परमेश्वर सबको बरकत दे। ये समय होगा कि हम सुसमाचार का पाठ पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय पद 19 से लेकर के 23 पद तक, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 20 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 19 to 23। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके 19 पद से 23 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर इस सुसमाचार के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। ऐसा समय होगा कि हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। इससे पहले कि आज सुसमाचार के इन पाठों पर हम मनन और चिंतन करें, आज के वचन पर मनन और चिंतन करें, हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे कि प्रभु अपने वचन को सीखने समझाने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, एक बार फिर से अपने सरों को तेरी हुजूरी में झुकाते हैं। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर के खुदावन, आज जो पिता
एक बार फिर से खुदावन तेरे पवित्र वचन पढ़े गए हैं और तेरे पवित्र वचनों को खुदावन जो पढ़ा गया प्रभु उस पर खुदावन समय के मनन और चिंतन करें। पिता परमेश्वर तेरा वचन पवित्र है और पिता परमेश्वर प्रभु जी इसके भेद गहरे हैं खुदावन। इसके वचन को पिता परमेश्वर प्रभु जी सीखने और समझने के लिए पिता हमें सहायता की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई बनाए रखें ताकि खुदावन हम उसी की सहायता से आज के ध्यान को पिता परमेश्वर कर सकें, आज के मनन को कर सकें और पिता परमेश्वर आत्मिक आशीष भी प्राप्त कर सकें। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय के विचार पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया कि हम खुदावन की उपस्थिति में प्रभु की आराधना करने पा रहे हैं। और परमेश्वर की आराधना चाहे हम किसी भी माध्यम से करें, परमेश्वर को महिमा मिल रही है। हम परमेश्वर पिता से निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें जल्द अवसर प्रदान करे, कि हमें फिर से मौका मिले कि हम खुदावन के भवन में इकट्ठे होकर के प्रभु की आराधना करें और उसके वचन की सेवकाई कर सकें और वचन के द्वारा हम सभी आशीषित भी होने वाले हो सकें। मेरे अजीजों, जैसा कि पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर के वचन से देखा और हम सब जानते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उनके पुनरुत्थान होने के बाद में दिखाई देते रहे और स्वर्गारोहण उनका हुआ। और आज हम परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर पेंटेकोस्ट का दिन मना रहे हैं और परमेश्वर की आराधना में हम इस विशेष आराधना में हम सम्मिलित हुए हैं। मेरे अजीजों, बाइबल धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन करने से हमें परमेश्वर पिता के बारे में अद्भुत बातें पता चलती है। परमेश्वर जो समस्त सृष्टि का रचयिता है, उसने सृष्टि की रचना की और मनुष्य को भी उसने अपने स्वरूप और समानता के अंदर रचा और हर एक वो चीज जिसकी मनुष्य को आवश्यकता थी, हर एक वो चीज जिसकी मनुष्य को जरूरत थी, परमेश्वर ने समय समय पर वो सारी चीजें मनुष्यों को उपलब्ध कराई। बाइबल कहती है याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 17 वचन के अंदर, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, वचन के अंदर लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिससे ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उसके ऊपर छाया पड़ती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है एवरी बेस्ट गिफ्ट, हर एक अच्छा वरदान, जिसका मतलब ये हुआ कि इस संसार के अंदर वर्तमान 1 से अधिक हैं, वरदानों की संख्या जो है वो 1 से अधिक है और जितने भी वरदान हैं सबका देने वाला परमेश्वर है, हमारा खुदावन खुदा है। मेरे अजीजों, खुदा ने पेंटेकोस्त के दिन अपने और अपने पुत्र खुदावन यीशु मसीह की प्रतिज्ञा की पूर्ति स्वरूप परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भी वरदान के रूप में हम सभी को दिया। आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन में से पवित्र आत्मा जो कि वरदान के रूप में प्राप्त हुआ उसके बारे में हम कुछ बातें सीखेंगे। पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आश्चर्यजनक से रूप से प्रकट किया गया। यदि हम देखें प्रेरितों के काम नामक पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके पहले 4 पद जो पढ़े गए, जब वहां पर लिखा है कि जब पेंटेकोस्त का दिन आया। पेंटेकोस्त का दिन, पेंटेकोस्त शब्द ग्रीक भाषा पेंटिकोस्टोस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है 50वां या 50वां दिन। यहूदी लोग इसे सप्ताहों का पर्व या फीस्ट ऑफ वीक भी कहते हैं और जो कि इब्रानी भाषा के शेवोट शब्द से लिया गया है। पेंटेकोस्त फसह के पर्व के 7 सप्ताह बाद अर्थात 50वें दिन मनाया जाने वाला पर्व है। उस समय यहूदियों को अपनी समस्त फसल के पहले फलों को मंदिर में अर्पण या प्रस्तुत करना अनिवार्य था। पेंटेकोस्त का दिन यहूदियों के लिए हार्वेस्ट फेस्टिवल था, लेकिन मसीह लोगों के लिए कलीसिया का जन्म का दिन है। और आज हम सब यूं कह सकते हैं कि आज हम चर्च का जो है वो बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। फसह के पर्व के ठीक 7 सप्ताह बाद पेंटेकोस्त का दिन आया। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह पर इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। वचन में लिखा है कि
उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी का सा सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां पर वो बैठे थे वो गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी और वो पवित्र आत्मा से भर गए। अर्थात पवित्र आत्मा वो प्रतिज्ञा का आत्मा जिसके विषय में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रतिज्ञा की थी, जिसके विषय में खुद खुदावन यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की थी। परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं कि वो प्रतिज्ञा का आत्मा जो है वो उस जगह पर उन लोगों के ऊपर उंडेल दिया गया। पेंटेकुस्त के दिन प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के ठीक 10 दिन के बाद चेलों ने परमेश्वर पिता से सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण और एक अतामूल्य उपहार प्राप्त किया और वो था पवित्र आत्मा। मेरे अजीजों, सबसे पहले हम देखें पवित्र आत्मा क्या है। इब्रानी शब्द रुआख और यूनानी शब्द नफमा का अनुवाद आत्मा किया गया है। इब्रानी शब्द रुआख और यूनानी शब्द नफमा का अनुवाद आत्मा किया गया है। बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की ताकत है जो लगातार काम करती रहती है, बिना रुके वो काम करती रहती है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता एक हैं। जैसे पिता है वैसे ही पवित्र आत्मा भी है। पवित्र आत्मा में वो सारे गुण विद्यमान हैं जो परमेश्वर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। वो इटर्नल है, वो पावरफुल है, वो ऑल नोइंग है, वो ऑल प्रेजेंट है, एवरीवेयर है। वो हर एक उस एक्ट को परफॉर्म करती है जो परमेश्वर जो है जिस एक्ट को परफॉर्म करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा पिता के साथ एक परमेश्वर है। जैसे प्रभु यीशु मसीह और पिता एक हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा और पिता एक हैं और यही पवित्र आत्मा विश्वासियों को एक वरदान और सहायक के रूप में दिया गया है। जैसे एक कारीगर अपने हाथों और अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करता है, जैसे एक कारीगर अपने हाथों और उंगलियों का इस्तेमाल करके कई चीजें बनाता है, परमेश्वर भी अपनी शक्ति या अपनी पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करके बहुत से काम करता है। यदि हम मिसाल के लिए देखें तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के जरिए से विश्वमंडल बनाया। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के जरिए से बाइबल धर्मशास्त्र लिखवाया। जब हम बाइबल का और अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सहायता से अपने सेवकों के द्वारा चमत्कार किए और सुसमाचार प्रचार के सेवकाई करवाई, जो बहुत कठिन परिस्थितियों और बहुत कठिन हालातों के अंदर परमेश्वर के सेवकों के द्वारा की गई। अपने सेवकों के द्वारा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सहायता से चमत्कार प्रकट किए। यीशु मसीह ने इस पवित्र आत्मा का जिक्र एक मददगार के रूप में किया है, जिसके लिए यूनानी शब्द पाराक्लिट आया है और अलग अलग काम करता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की सहायता के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पवित्र आत्मा को देने का वायदा किया था। और मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं पेंटेकुस्त का दिन आया तो ये मददगार पवित्र आत्मा हमारे लोगों के ऊपर, उन विश्वासियों के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, उनके ऊपर उंडेल दिया गया। मेरे अजीजों, बाइबल मुझे और आपको इस बात को बताती है कि पवित्र आत्मा किन कामों के लिए दिया गया। हम कुछ देर परमेश्वर के वचन में से उन बातों की ओर भी ध्यान करेंगे जो परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे। सबसे पहली बात कि पवित्र आत्मा क्यों दिया गया। पवित्र आत्मा दिया गया उसके कुछ कारण है। पहला कारण जो पवित्र आत्मा दिया गया, द होली स्पिरिट इज अ हेल्पर हु टीच एंड रिमाइंड। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जो है वो मददगार के रूप में है। पवित्र आत्मा जो है वो एक सहायक के रूप में है, जो हमारी सहायता करता है, जो हमें सिखाता है और हमें याद दिलाता है। सिखाता है और याद दिलाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसके 26वें वचन को यदि हम पढ़ें तो वहां पर हम देखते हैं कि क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और 26 वचन में लिखा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। वचन के अंदर लिखा है वो सिखाएगा भी और स्मरण भी कराएगा वे बातें जो मैंने तुमसे कही हैं।
मेरा अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने इस पवित्र आत्मा का कार्य रखा कि ये मददगार के रूप में हमारे लिए कार्य करे, ऐसे मददगार के रूप में जो हमें सिखाए भी और जो हमें स्मरण भी कराए, सिखाए और स्मरण वे बातें कराए जो प्रभु यीशु मसीह ने संसार में रहते हुए अपने चेलों से कही थी और करी थी। जो दूसरी बात हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं, होली स्पिरिट एज अ सोर्स ऑफ रेवलेशन, विजडम एंड पावर। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पवित्र आत्मा है वो प्रकाशन का और ज्ञान का और सामर्थ्य का जो है वो जरिया है। और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के अंदर अपने चेलों को जो पवित्र आत्मा दिया, उसका कारण जो था वो यही था कि उनको प्रकाशन भी मिले, उनको ज्ञान भी मिले और उनको सामर्थ्य भी मिले। जो सुसमाचार का पाठ अभी हमारे सामने पढ़ा गया, हम वहां पर देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय के 19वें पद से यदि पढ़े तो लिखा है कि उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और पंजर दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, और जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और यह कहकर उसने कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो वे रखे गए। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा लो, और पवित्र आत्मा देने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उनको सामर्थ दी, ताकत दी और उन्हें विजडम भी दी और उन्हें पावर भी दी। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। मेरा अजीजों, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि होली स्पिरिट जो है वो रेवलेशन का, विजडम का, पावर का जो है वो सोर्स है। और हम देखते हैं कि जब तक चेलों को पवित्र आत्मा सहायक के रूप में नहीं दिया गया था, चेले जो थे वो डरे सहमे अपनी जिंदगी को बिता रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पवित्र आत्मा उन्हें प्राप्त हुआ, हम देखते हैं कि उनको प्रकाशन भी मिल गया, उनको ज्ञान भी मिल गया, उनको सामर्थ्य भी मिल गई, जिसके द्वारा उन्होंने एक नहीं लेकिन अनेकों आश्चर्य कर्म परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर परमेश्वर की महिमा के लिए किए। जो तीसरा काम परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा का है, द होली स्पिरिट गिव स्पिरिचुअल गिफ्ट टू बिलीवर्स। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जो है वो अपने विश्वासियों को जो है वो बहुत से वरदान देता है। यदि आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो कई एक प्रकार के वरदान वहां पर मुझे और आपको देखने को मिलेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं 7 पद से 11 पद में, पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय और उसके 7 पद से लेकर के 11 पद में लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेकों प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है ये सारे काम जो है वो केवल एक पवित्र आत्मा जो है वो करता है, और ये जितने भी प्रकार के वरदान हैं पवित्र आत्मा जिसको चाहता है वो उसको बांट देता है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि होली स्पिरिट जो है वो स्पिरिचुअल गिफ्ट जो है वो अपने बिलीवर्स को देते हैं। और परमेश्वर के वचन में देखें 5वीं बात कि होली स्पिरिट जो है वो गाइड करता है, वो सत्य में सबको गाइड करता है। और वो परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 13 से 15 वचन में वहां पर जिक्र किया गया है। छठी बात जो पवित्र आत्मा का कार्य हमारे विश्वासियों के जीवन के अंदर होता है वो है द होली स्पिरिट सेंटिफाई द एनेबल्स बिलीवर्स टू बियर गुड फ्रूट
फ्रूट इन देयर लाइफ्स। परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखते हैं कि जो होली स्पिरिट है वो लोगों को एक अच्छे अपने जीवन के अच्छे फलों को जो है वो अपने जीवन से प्रकट करने में उनकी सहायता करता है। और सातवीं बात जो है वो होली स्पिरिट जो है वो बिलीवर्स के जीवन के ऊपर अपनी छाप छोड़ता है। यदि इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 13वें वचन को पढ़ें तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर इस बात का जिक्र किया गया है। और जो 8वीं बात जो होली स्पिरिट के बारे में हम देखते हैं कि होली स्पिरिट जो है वो मसीह लोगों की मदद करता है जब वो निर्बल होते हैं, जब वो कमजोर होते हैं, और जब वो कमजोर होते हैं तो पवित्र आत्मा उनकी सहायता करता है। रोमियों की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 26 से 27 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्यों है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो बाइबल इस बात को बताती है कि ये जो कुछ बातें मैंने परमेश्वर के वचन में से आपके सामने रखी और मैंने बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को मददगार के रूप में, एक हेल्पर के रूप में, एक सहायक के रूप में दिया, ताकि वो ये सारे काम हम विश्वासियों की जिंदगी के अंदर कर सके और हमें इस योग्य बना सके कि हम परमेश्वर के लोग बन सके और परमेश्वर के नाम को महिमा भी देने वाले बन सके। मेरा अजीजों, पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया गया, आज भी वह अपना कार्य विश्वासियों के जीवन में कर रहा है। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात को कहते हैं, आज बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त किया है, लेकिन जब वो स्वयं अपना आत्म परीक्षण करते हैं तो वो इस बात से अपने आप से जो है वो निराश होते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा पाने का दावा तो करते हैं लेकिन अपने जीवन से पवित्र आत्मा के गुण और चिन्ह प्रकट नहीं कर पाते, जो पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद उनके अंदर दिखाई देना जरूरी है। मेरा तो आज बहुत से लोग हैं, एक बड़ी संख्या के अंदर जो है वो लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमने पवित्र आत्मा का दान पाया है, हमने पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त किया है, हमने गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट अपनी जिंदगी के अंदर पा लिया है, लेकिन वो अपने स्वयं का परीक्षण करने के बाद, अपने स्वयं की जांच करने के बाद, अपना आत्म परीक्षण करने के बाद में वो अपने आप से निराश होते हैं। इस बात से निराश होते हैं कि उन्होंने दावा तो कर दिया कि वो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा पाने के बाद जो चिन्ह उनके अंदर से दिखाई देने चाहिए वो चिन्ह उनके अंदर दिखाई नहीं देते हैं। प्रभु के दास ने इस विषय पर बातचीत करते हुए कहा कि सोचिए कि आपके घर के अंदर कभी यदि मुख्यमंत्री आए या कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति आए और किसी को पता ना चले, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है कि आपके घर के अंदर कोई चीफ मिनिस्टर आए या फिर कोई बहुत बड़ा नामी व्यक्ति आए और किसी को पता ना चले? उसने कहा ऐसा संभव नहीं है, पूरे शहर को पता चल जाएगा यदि आपके घर के ऊपर कोई मुख्यमंत्री आएगा या फिर कोई बड़ा व्यक्ति आएगा और लोग जान जाएंगे कि उस व्यक्ति के साथ में आपके संबंध कितने अच्छे हैं। जब एक बड़े पद को प्राप्त किया हुआ इंसान आपके घर आकर के खलबली मचा सकता है, तो सोचिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा किसी के हृदय में आएगा तो क्या उसमें से कुछ भी चिन्ह प्रकट नहीं होगा? ऐसा संभव नहीं है। परमेश्वर के दास ने कहा कि जब एक सांसारिक व्यक्ति, ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति यदि हमारे घर आकर के खलबली मचा सकता है, तो पवित्र आत्मा यदि किसी की जिंदगी के अंदर आएगा तो उसकी जिंदगी जो है वो अपने आप प्रचार करेगी और लोगों को उसे बताने की जरूरत नहीं होगी कि मैंने पवित्र आत्मा का दान पाया है, बल्कि स्वयं उसका जीवन इस बात का परिचय देगा। उसमें से चिन्ह जो दिखाई देंगे वो इस बात का परिचय देंगे कि वो पवित्र आत्मा पाया हुआ है। यदि परमेश्वर का पवित्र आत्मा किसी के जीवन में है तो उस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा होने की बात को प्रमाणित करेंगे। बाइबल कहती है जिसे पवित्र आत्मा मिलता है वह पूर्ण रूप से परमेश्वर के अधीन हो जाता है और वो फिर इस संसार के अधीन नहीं रहता, वो फिर इस संसार की बातों के अधीन नहीं रहता, वो सांसारिक बातों की अधीनता के अंदर नहीं रहता। जिसे एक बार परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिल गया, जिसे एक बार परमेश्वर के पवित्र आत्मा का दान मिल गया, जिसे एक बार परमेश्वर के पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया, वो पूर्ण रूप से परमेश्वर के अधीन हो जाता है। जिसे पवित्र आत्मा मिल जाता है उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। उसे कहने की या बताने की जरूरत नहीं पड़ती
प्रतीक है वो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, बल्कि उसके जीवन का परिवर्तन, उसके व्यवहार का परिवर्तन, उसकी प्रकृति का परिवर्तन, उसके नेचर का परिवर्तन प्रमाणित करता है कि ये व्यक्ति जो है वो पवित्र आत्मा पाया हुआ है। आज की सुबह मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का दास होने के नाते कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा को गंभीरता के साथ में लें। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता योएल भविष्यवक्ता के द्वारा, अन्य भविष्यवक्ताओं के जरिए से जो वायदा किया था, प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा अपने चेलों से किया था वो वायदा पूरा कर दिया है। परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना वायदा पूरा किया, पवित्र आत्मा उंडेल दिया, पवित्र आत्मा सहायक के रूप में भेज दिया है, वह उपहार स्वरूप हमें दिया गया है और हमें आवश्यकता है कि हम उसके महत्व को समझें। हमें आवश्यकता है कि हम पवित्र आत्मा को स्वीकार करें, हमें आवश्यकता है कि हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करें और पवित्र आत्मा के चिन्ह अपने आप में से प्रकट करें और उससे मिलने वाली हर एक आशीषों से अपने आप को लाभान्वित करें और उन आशीषों को अपनी जिंदगी के अंदर व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करके हम उन आशीषों को दूसरों के साथ बांटकर दूसरों को भी परमेश्वर के दानों और वरदानों के द्वारा हम लाभान्वित करने वाले हो सकें। यदि आपने पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया है तो प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आप अभी भी आपने परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन के अंदर प्राप्त नहीं किया तो हमारे पास अभी भी मौका है कि हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ में संगति करें, हम उससे प्रार्थना करें, हम उसके साथ एकांत के अंदर समय बिताएं और उससे पवित्र आत्मा मांगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 13वें पद में लिखा है कि सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। परमेश्वर अवश्य अपने लोगों को मांगने के ऊपर पवित्र आत्मा देगा। आवश्यकता है कि हमने यदि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को नहीं पाया है तो हम परमेश्वर से उसे मांगे, हम उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम उसके लिए परमेश्वर से उपवास करें, हम उसके लिए परमेश्वर से जो है एकांत के अंदर परमेश्वर के साथ में समय बिता करके परमेश्वर से निवेदन करें कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। अंत में मैं आप सभी को से निवेदन भी करना चाहता हूं, उन सभी से सावधान रहिए जो कहते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा पाया लेकिन पवित्र आत्मा के चिन्ह उनमें दिखाई नहीं देते। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, सावधान इस बात से भी हो जाइए कि पवित्र आत्मा प्राप्त कर लेने का झूठा दावा करना आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय और उसके 31 से 32 वचन में कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी पर आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक के अंदर क्षमा किया जाएगा। मेरा निवेदन है कि इन दो बातों से सावधान रहें। पहला उन लोगों से जो झूठा दावा करते हैं कि पवित्र आत्मा उनके पास है और अपने आप को भी ऐसा झूठा दावा करने से बचाएं। यदि पवित्र आत्मा नहीं है तो परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगे और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा। और जब आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगेंगे और पाएंगे और उसे स्वीकार करेंगे और ग्रहण कर लेंगे, पवित्र आत्मा का वरदान हमारे लिए उस दिन वरदान साबित हो जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा को महत्व को समझिए, पवित्र आत्मा को महत्व दीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा और उसके वरदानों के द्वारा जो है वो आशीष प्राप्त कीजिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावन हम अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए जो खुदावन तूने हम सबको दिखाया। हम पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो खुदावन तूने हमारे लिए रखा। खुदावन के प्रभु हम पवित्र आत्मा के बारे में पिता परमेश्वर कुछ बातें विचार कर सकें। ये पवित्र आत्मा जो पिता परमेश्वर मददगार के रूप में, सहायक के रूप में पिता परमेश्वर हमें दिया गया,
हम खुदावंद उसके महत्व को समझने पाए। और पिता परमेश्वर प्रभु जी उसके महत्व को समझ करके खुदावंद हम उसे अपने जीवन में स्वीकार कर सकें, उसे ग्रहण कर सकें, अपना सकें। और पिता परमेश्वर अपने जीवन में पिता परमेश्वर उसे ग्रहण करके अपना करके उसके वरदानों का इस्तेमाल पिता परमेश्वर अपने और दूसरे लोगों की भलाई के लिए, अपने लाभ के लिए और दूसरों को लाभान्वित करने के लिए करने वाले हो सके। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, यदि हमने अब तक पवित्र आत्मा नहीं पाया है तो खुदावन हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन के मुताबिक ऐसा मन दे प्रभु के खुदावन हम तेरे सम्मुख प्रार्थना में समय बिताएं, एकांत में समय बिताएं, तुझसे दुआ करके खुदावन पवित्र आत्मा मांगे। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें तुम्हारे मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हाँ पिता परमेश्वर, तूने प्रतिज्ञा की है, तूने पवित्र आत्मा दिया है, उन्हें दे पिता परमेश्वर के हम उसे ग्रहण करें, स्वीकार करें और इसमें पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई हमें प्राप्त होने वाली हो सके। आज के इस वचन पर प्रभु तेरी आशीष हो और खुदावन आगे की शेष आराधना पर खुदावन तेरी आशीष बनी रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि अंत में हम प्रभु की तारीफ में एक कोरस गाएंगे, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा आ। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस विशेष कोरस के दरमियान आप अपनी भेंटें सर्वोत्तम दान वरदान देने वाले परमेश्वर की सेवा के अंदर अर्पण करने के लिए अलग कर सकते हैं। हम कोरस गाएंगे, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने परमेश्वर की सेवा के लिए अपने भंडार में से परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए भेंटें अलग की हैं। एक सूचना है, आप सभी से निवेदन है कि आज दोपहर 12 बजे से 12:20 तक 20 मिनट की विशेष आराधना संपूर्ण विश्व की चंगाई के लिए की जाएगी। आप सभी अपने घरों पर रहकर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए इस आराधना को अवश्य ही करें। इस आराधना का क्रम आपको हमारे चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेज दिया जाएगा। परमेश्वर सभी को आशीष और बरकत दे। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर विशेष प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सब पर अपना विशेष अनुग्रह बनाए रखे और जो भेंटें हमने प्रभु के कार्य के लिए अलग की हैं उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। दुआ करें। तेरे चरणों में खुदावन हम अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए जो तूने हम सबको दिखाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु शुरू से लेकर आराधना के इस अंतिम क्षण तक पिता परमेश्वर तूने हमें अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दी है और पिता परमेश्वर गीत गाने में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, वचन प्रचार करने में पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ बनाए रखी। इसलिए हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे लोगों के लिए खुदावन जिन्होंने प्रभु तेरी सेवा के लिए
अपने भंडार में से पिता परमेश्वर भेंटें अलग किए उन्हें दे खुदा, उनको तू स्वीकार कर और आने वाले दिनों में भी उनको तेरे भवन में पहुंचा सके और पिता परमेश्वर उन भेंटों का कार्य आगे बढ़ाया जाने वाला हो सके। मदद और सहायता करना, हर एक को आशीष और बरकत देना, तेरी कृपा दृष्टि हर एक के जीवन के ऊपर बनी रहे। हम परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं कि आपने पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर उपहार के रूप में विश्वासी लोगों को प्रदान किया और यूं उनके हृदय को ज्ञान संपन्न किया। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप भर दें कि आपका पवित्र आत्मा अपनी बुद्धि से हमारे सब विचारों और कार्यों में हमारा मार्गदर्शन करे और हम अपनी महान सामर्थ्य से और सत्य मार्ग पर हमें संभालता रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को पिता परमेश्वर हम प्राप्त करने वाले हो सके। हम सबके जीवन के द्वारा आप परमेश्वर पिता को महिमा भी देने वाले बन सकें। सारा मान आदर महिमा सम्मान प्रभु हम आप जीवते परमेश्वर के चरणों में अर्पण करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, उसी के ठहराए नमूने पर यूं दुआ भी करते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और आशीष हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ, विशेषकर उन सभी लोगों के साथ जिन्होंने पवित्र आत्मा का दान और वरदान प्राप्त किया है और अपने जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा के चिन्ह प्रकट करते हैं, आज से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। अपने घर से रुखसत कीजिए, फजल से खुदा बंदा बाप रहीमा रूपा दीजिए, हमें बसे वो सदा। हालेलुया हालेलुया, शुक्र करो अल्लाह का। हालेलुया हालेलुया, शुक्र करो अल्लाह का। आमीन आमीन आमीन। इस वर्चुअल आराधना में हमारे साथ बने रहने के लिए और परमेश्वर की आराधना करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की।